दीपक राज, मैं प्राचार्य देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सहारनपुर आपकी सेवा में सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज का जो विषय हमने लिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जितने भी हमारे छात्र हैं जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग या डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम करने के लिए वो अपना योजना कर रहे हैं या वो इस प्रकार से उनके दिल में या मन में कोई विचार है कि हमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम या फार्मेसी पाठ्यक्रम को करना है और अपना करियर बनाना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एडमिशन लें, क्या क्या उसकी जो है फॉर्मेलिटीज हैं और किस प्रकार से आप लोगों को छात्रवृत्ति या सरकार द्वारा मिलने वाली अन्य मदद आपको मुहैया हो पाएंगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवभूमि के चैनल पे इस प्रकार की सभी सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध है जो कि छात्र हित में हम लोग जारी करते रहते हैं। तो बिना समय गंवाए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। देखिए, गत वर्ष जो हमारा शैक्षिक वर्ष या प्रवेश का वर्ष जो हमारा गया, वर्ष 23-24, अभी आने वाला 24-25 है, उसके दौरान एक खास बात यह हुई कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसे प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ, जो कि डिप्लोमा फार्मेसी इंजीनियरिंग डिप्लोमास और भी कई प्रकार के डिप्लोमास वो लोग संचालित करते हैं प्रदेश भर में सरकारी, अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक के माध्यम से। उसके लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि जी-कप के नाम से जानी जाती है, इसको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो शासन ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि केवल उन्हीं छात्रों को हम प्रवेश देंगे पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में जिन्होंने जी-कप की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की हो या वो उसमें सम्मिलित हुए हो। तो जी-कप की परीक्षा क्या है, इसको किस प्रकार से हमें करना है और किस प्रकार से हमारी काउंसलिंग होगी, मैं आपको चंद लाइनों में बताने वाला हूं। देखिए, इससे पहले पूर्व में ये होता था कि कोई भी छात्र जिसने 12वीं या 10वीं की परीक्षा दी है और वो उत्तीर्ण हो गया है एक निर्धारित प्राप्तांक के अनुसार, तो काउंसलिंग के पश्चात जो सीटें रिक्त रह जाती थी उस पर उत्तर प्रदेश शासन उन बच्चों को भी प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराता था। परंतु वर्ष 23-24 में इस पॉलिटेक्निक की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसमें वही छात्र या छात्राएं प्रवेश लें जो कि अपने डिप्लोमा या फार्मेसी या अन्य पाठ्यक्रमों के प्रति गंभीर है। इसके लिए उन्होंने एक लगाया एक नियम कि जिन्होंने जी-कप की परीक्षा देनी है, नंबर 1, नंबर 2 जी-कप की परीक्षा में मेरिट लानी है, नंबर 2, नंबर 3 जी-कप की जो परीक्षा है उसकी काउंसलिंग करके वो निर्धारित संस्थान में, नंबर 4 दाखिला ले। तो जो भी छात्र पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि यदि आपने जी-कप की परीक्षा नहीं दी है या उसका फॉर्म आप नहीं भर रहे हैं या वहां काउंसलिंग के माध्यम से आप प्रवेश नहीं ले रहे हैं, तो किसी भी स्तर से आपका प्रवेश किसी भी निजी अथवा सरकारी अथवा अनुदानित पॉलिटेक्निक में संभव नहीं हो पाएगा। यदि समय रहते सरकार कोई नियम बनाती है तो उसके अनुसार ही प्रवेश उसके हिसाब से प्रवेश दिया जाएगा। परंतु वर्तमान की स्थिति में जी-कप की परीक्षा, उसका मेरिट और उसके पश्चात आपका काउंसलिंग के माध्यम से संस्थान का चयन करना ही प्रवेश का एकमात्र आपका विकल्प है। देखिए, अभी वर्तमान में सरकार ने इस चीज के लिए आपका जो है फॉर्म जारी कर रही है। उन्होंने अपनी एक जो है समय सारणी जो है लागू की है, इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो 1 जनवरी सन 2024, क्या कहा मैंने, 1 जनवरी सन 2024 से ये ऑनलाइन पद्धति से फॉर्म खुल जाएंगे और अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 है। यानी कि 1 जनवरी 24 से 29 फरवरी 2024 तक आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे जी-कप की प्रवेश परीक्षा के लिए। जहां तक बात करेंगे इसकी एग्जाम डेट की, जो एंट्रेंस की तिथि, परीक्षा की तिथि है, वो 16 से 22 मार्च सन 2024 के मध्य की जाएगी।
देखिए, इतने बड़े राज्य में प्रवेश परीक्षा कराना एक अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो 16 से लेकर 25 तक विभिन्न विभिन्न जो ग्रुप बनाए हैं, मैं ग्रुप का भी आपको डिटेल आपको मैं दे दूंगा कि आपका कौन सा ग्रुप, आपका किस ग्रुप की परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं या किस में आपको होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको 1 जनवरी 2024 को फॉर्म खोलेंगे, 29 फरवरी 2024 तक आपको फॉर्म भर देना है। 16 से लेकर 22 मार्च यानी कि 16 टू 22 मार्च 2024 तक आपको परीक्षा देनी है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ग्रुप के बारे में बता दूं। मेरे पास कई इस बच्चों के सवाल आते हैं और वो पाठ्यक्रम, शैक्षिक अर्हता ये सब जानना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, जो लोग भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैं अपने शब्दों को सुधारते हुए बोल रहा हूं, जो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, सामान्यतः ये त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होता है। यदि आप पार्श्व प्रवेश ले रहे हैं, लेटरल एंट्री ले रहे हैं, तो ये 2 साल में अवधि तब्दील हो जाती है। परंतु सामान्य रूप से ग्रुप ए इंजीनियरिंग ग्रुप है। ग्रुप ए फॉर एप्पल, ग्रुप ए इंजीनियरिंग ग्रुप है, जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब आपकी जो ब्रांचेस हैं ये इसमें आ जाती है। इसके बाद ग्रुप ई, जिसमें कि फार्मेसी यानी कि डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम आता है, जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। उसके बाद ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, दोबारा बोल रहा हूं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई एवं के 1 से लेकर के 8। आई रिपीट, ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई एवं ग्रुप के 1 से लेकर के 8 तक। ये ग्रुप जो है वो विभिन्न विभिन्न पाठ्यक्रमों के हैं, जिनकी जानकारी आप जो है विवरण पत्रिका से आप ले सकते हैं, जो कि जीकअप की साइट पे अपलोड है। इसके बाद एक ग्रुप और है जिसको ग्रुप एल बोलते हैं। अब मैं एक बार दोबारा बता दूं, जो ग्रुप ए है उसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ग्रुप ई, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप एफ, ग्रुप जी, ग्रुप एच, ग्रुप आई एवं ग्रुप के 1 से लेकर के 8 तक सभी परीक्षाएं सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं एल ग्रुप छोड़ देता हूं तो बाकी समस्त ग्रुप की जो प्रवेश परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड है और ग्रुप एल के लिए साक्षात्कार द्वारा प्रवेश होंगे। अब थोड़ा सा मैं शैक्षिक अर्हता के बारे में आपको बता देता हूं। वे सभी अभ्यर्थी जो ग्रुप ए हेतु परीक्षा देना चाहते हैं या ग्रुप ए के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उन सभी को 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु हाई स्कूल एवं अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु इंटरमीडिएट अथवा स्नातक की आवश्यकता है। यानी कि 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक का जो अभ्यर्थी है वो भाग ले सकता है। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए जो इंजीनियरिंग है, मैं विशेष तौर से उसी में अपना ध्यान देना चाहूंगा। वहां पर 10th 10वीं की परीक्षा पास हुआ और अगर लेटरल एंट्री आपको लेनी है डिप्लोमा में तो आपको जो है 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से। फार्मेसी के लिए कोई लेटरल एंट्री की सुविधा नहीं होती। इसके बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु इंटरमीडिएट या आईटीआई, मैंने बताया आपको लेटरल एंट्री के लिए आप आईटीआई हो, इंटरमीडिएट हो, वो ग्रुप K1 से लेकर ग्रुप 8 जो कि लेटरल एंट्री के ग्रुप है, ग्रुप K1 से लेकर ग्रुप 8 तक आपको आईटीआई अथवा इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पास होना चाहिए। फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस में, जिसमें भौतिक और रसायन एक आवश्यक आपके विषय है, गणित और जीव विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में आप हो सकते हैं। यानी कि 10+10+2 की परीक्षा आपने भौतिक व रसायन के साथ उत्तीर्ण की हो और गणित अथवा जीव विज्ञान आपका वैकल्पिक विषय के रूप में हो सकते हैं, तो आप अर्ह हो जाते हैं फार्मेसी 2 वर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु। इसके अलावा 1 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम है, जिसमें कि ग्रेजुएट आपका कई बार तो मैं क्या बोलूं, हमेशा एक चीज का विषय हमेशा रहता है कि छात्र ये जानना चाहता है कि जो परीक्षा है उससे कोई शुल्क तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, सामान्य व पिछड़ा वर्ग हेतु जो अभ्यर्थी सामान्य अथवा पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, उनके लिए
इस प्रवेश परीक्षा या आवेदन का मूल्य मात्र 300 रुपए रखा गया है शासन द्वारा, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु यह शुल्क मात्र ₹200 रखा गया है। मैं दोबारा दोहरा दूं, सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क 300 रुपए मात्र, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ये मात्र 200 रुपए रखा गया है। मैं यहाँ पर एक चीज और मैं चाहूंगा बताना कि ये शुल्क जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसमें कुछ दस्तावेज भी आपको अपलोड करने होंगे जब आप फॉर्म को भरें। यहाँ पर मैं एक सुविधा आपको मैं देना चाहूंगा कि देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सहारनपुर उत्तर प्रदेश ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क सहायता प्रदान कर रही है जिनको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है। आप संस्थान में किसी भी कार्य दिवस में सायकाल 3 से लेकर 5 बजे के मध्य संस्थान में संपर्क कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने हेतु। यदि आप इस फॉर्म को भरने बाहर जाएंगे किसी भी साइबर कैफे अथवा किसी भी उपक्रम में, तो शायद वो आपसे कुछ ना कुछ मूल्य लेगा, परंतु देवभूमि छात्र हित में और तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग हेतु इस फॉर्म को भरवाने के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क बच्चे से नहीं लेता है। मैं अपनी बात को दोबारा वहीं से मैं शुरू करता हूं कि पंजीकरण शुल्क आप दे सकते हैं, दस्तावेज अपलोड करें और दस्तावेज अपलोड करते हुए बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि उसमें दस्तावेज किस प्रकार से अपलोड किए जाने हैं वो वेबसाइट में विभिन्न पत्रिका में बहुत ध्यान से दिया हुआ है। मैं आशा करूंगा कि आप उन्हीं सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए, यदि आपको विस्तृत सूचना आपको कोई चाहिए तो दूरभाष नंबर भी दिए हुए हैं, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। जबकि इसका जो कार्यालय है वो बांस मंडी चौराहा 1 गुरु गोविंद सिंह मार्ग लखनऊ पर स्थित है। मैं एक जानकारी अक्सर छात्र जो कि समाज कल्याण द्वारा जारी जितने भी सुविधाएं हैं छात्रवृत्ति हेतु, शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं ये जो बता दूं कि समाज कल्याण मात्र उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति देगा जो कि जी.कब की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेंगे। इसके तो अन्यथा प्रवेश है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप यदि छात्रवृत्ति के माध्यम से एडमिशन या प्रवेश चाहते हैं तो जी.कब की प्रवेश परीक्षा देना, काउंसलिंग कराना और उसके बाद पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना ही संभव है, उसी तरीके से संभव है, अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति का कोई स्तर नहीं होगा। सरकार आप छात्रवृत्ति की सुविधा से वंचित रहेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, जी.कब की परीक्षा अनिवार्य है प्रवेश हेतु। बात एक, मैंने आपको बताया 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक फॉर्म खुला हुआ है। प्रवेश परीक्षा 16 मार्च से 22 मार्च के मध्य होगी सन 2024 में। और जो शुल्क है सामान्य वह पिछड़ा वर्ग हेतु ₹300 मात्र, अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 200 रुपए मात्र। और यदि छात्रवृत्ति आपको चाहिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए तो जी.कब की परीक्षा के माध्यम से ही आना पड़ेगा। धन्यवाद।